शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बायो रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर समास का लेकर उपस्थित हुए हैं। यह हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसमें बुक सहित एक नए ट्रिक के साथ आप लोग को देने वाले हैं, जो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। पहले देखिए बुक का देखते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बुक में भी है, लेकिन इसके ऊपर में ठीक लिखे संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझते रहेंगे, संक्षिप्तीकरण को समास कहा जाता है। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के टोटल मेन 6 भेद होते हैं, ध्यान देंगे। समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। दोस्तों, तत्पुरुष समास को हम लोग अंत में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके और भी 6 भेद होते हैं। अतः सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका ट्रिक देखिए। ट्रिक है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होगा और उसमें और, ये देखिए, और विभक्ति का लोप हो जाता है। यही द्वंद्व समास में था, और विभक्ति का लोप हो जाता है और योजक चिन्ह लगा रहेगा, तो समझ जाइए द्वंद्व समास है। एक और बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसमें लिंग जो है सो विपरीत लिंग का होता है। विपरीत लिंग का होता है, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, माता पिता, माता और पिता, इसमें देखिए समास में योजक चिन्ह का लोप हो गया है, योजक चिन्ह आ गया है और विभक्ति का लोप हो गया है। माता पिता, भाई बहन, दोनों देखिए विपरीत भी है। विपरीत जब ये देखिए योजक चिन्ह जब ही देखिए तो आंख बंद करके मारिए, यह द्वंद्व समास है। भाई बहन, राजा रानी, पाप पुण्य, रात दिन, ये सभी के सभी जो है सो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से याद रखेंगे। 2 ही बात ध्यान में रखना है, योजक चिन्ह और विभक्ति का लोप हो जाएगा। आगे देखते हैं द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें संख्यावाचक होगा, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, सप्तमंजिल, 7 मंजिलों का समूह इत्यादि। ये सभी के सभी दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास, द्वंद्व और द्विगु में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, एक में संख्यावाचक है और दूसरे में योजक चिन्ह होगा। तीसरा देखते हैं हम लोग कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का देखिए, कर्मधारय समास में जिस समास में पूर्व पद विशेष हो, देखिए पूर्व पद विशेष होगा और उत्तर पद विशेष से होगा, अब पूर्व पद विशेषण होगा, तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होगा, इसे कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का एक और ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं, जिसमें विशेषता होगा। जैसे देखिए, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी मिर्च आपका एक विशेष शब्द हो गया और उसका विशेषता बताता है ये, तो विशेषता बताया विशेष्य को, इसलिए यह हो गया आपका कर्मधारय समास का उदाहरण। नील कमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुखी, चांद के समान मुख वाला, ये सभी के सभी, लाल मिर्च, ये सब अगर आपको दे देता है तो ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल्स है। अगला देखते हैं अव्ययीभाव समास। चौथा अव्ययीभाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययीभाव समास कहलाता है। पूर्व पद अव्यय, इसका ट्रिक्स देखिए। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द सभी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आपको उपसर्ग देखना है, यानी शब्द से पहले लगा होगा उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, जैसे देखिए यथाशक्ति, जैसे यथाशक्ति, आजीवन यानी जीवन भर, प्रतिदिन, इसमें देखिए दिन में प्रति लगा हुआ है, आजीवन में आ उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है। इसमें देखिए यथा समय, ये सभी के सभी जो है सो आपके
द्वंद्व अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये सभी के सभी अव्ययी भाव समास का उदाहरण, जैसे रात रात, दिन दिन। दोस्तों ध्यान रखना, अगर सेम रहा रात रात, दिन दिन, रातों रात, ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। लेकिन रात दिन रहा, रात दिन रहा या विपरीत रहेगा तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे दशानन, 10 मुख हो जिसके, अर्थात देखिए 10 मुख हो जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ यानी नीलाकंठ जिसका है, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। ये सभी के सभी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे पीताम्बर, ये सब आपको, चंद्रशेखर, ये सभी है, तो ये आपका हो गया किस समास का उदाहरण हो गया? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास में टोटल 6 भेद होता है। इसका जो आपको कारक होता है, कारक में पहला कर्म का। अब देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष इसमें ट्रिक है, जहाँ कर्म कारक चिन्ह का लोप होता है। तो कर्म कारक चिन्ह कौन सा है? कर्म से यानी से चिन्ह हो गया है। जैसे जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, गुणहीन गुण से हीन, ये सब हो गया कर्म कारक तत्पुरुष। आगे है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में है जहाँ संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, तो के लिए का लोप हो जाएगा। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए करी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक का लोप हो जाएगा, यानी इसमें भी से होता है लेकिन इसके विग्रह के अर्थ में होता है। जैसे देखिए धनहीन, धन से हीन। ये जन्मान, जन्म से अंधा, ये सभी हो गया अपादान का उदाहरण। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा उसको संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, इसमें कारक चिन्ह होता है का, के, की, तो ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में हो जाएगा आपका, इसमें अधिकरण यानी कि में और पर का लोप हो जाएगा। जैसे नीति निपुण यानी नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ये सभी घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये सभी के सभी जो है सो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। तो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन डाले हैं, ये क्वेश्चन का आंसर करके आपको कमेंट में भेजना है। चलिए जय हिंद। यहाँ तक का क्लास समाप्त होता है और आगे देखते हैं नेक्स्ट अलंकार का रहेगा। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे अलंकार का हिंदी का।